कायदे आजम मोहम्मद अली जी ना। अरे देखो कौन आया है, अरे देखो तो कौन आया है। अरे आए ना, अंदर आए। कायदे आजम आया। कायदे आजम कैसे आना हुआ आपका? मैं अपने प्यारे मुल्क पाकिस्तान के हालात देखने आया हूँ। ये क्या हुआ? बत्ती चली गई, बत्ती चली गई। अरे बत्ती चली गई कायदे आजम। मैं एक सेकंड से मोमबत्ती जला लूँ यहाँ पे। ऐसी अरे मोमबत्तियाँ कहाँ हैं यार, और मोमबत्तियाँ लेकर आओ जाके यार। और यहाँ पे ना ये लाइट का यही मसला है, बस 3 दफ़ा जाती है दिन में, 3-3 घंटे के लिए। तुम्हें जाना मोमबत्ती लेकर आ। तुम लोगों को बहुत परेशानी होती होगी, और इतनी गर्मी में बहुत मसला होता होगा तुम लोगों को। मसला? कायदे आजम मसला तो बहुत छोटा लफ्ज़ है इसके लिए, खैर क्या बताएं। अरे बस करो, क्या फजूल बातें लेके अरे बैठे हुए? बताने तो दो। बिजली का बिल देख के हमारी एसी तेसी हो जाती है, इतना बिजली का बिल आता है। बिजली आती नहीं है, बिल आ जाता है। जाके हवा करो, गर्मी लग रही है उनको। तुम चाय में चीनी पीते हैं क्या? बेटा तकल्लुफ़ की क्या ज़रूरत है? अरे क्या बात करें, बेगम चाय बनाओ ना जाके, आप बैठी हुई देख रही हो। हाँ चाय। मोहम्मद मोहम्मद जी बेटा एक काम करो, चूल्हे पे ज़रा जहाँ पतीला रखो, दूध डाल दो उसमें, ठीक है? चाय बना दूँ मैं ज़रा। अम्मी गैस नहीं आ रही। गैस नहीं आ रही? जी बेटा यहाँ पे गैस भी जाया करती है। अरे कायदे आजम गैस यहाँ पे तो लाइट 3 दफ़ा जाती है, गैस 2-3 दफ़ा चली आती है दिन में। उसके अलावा पानी एक दिन छोड़ के एक दिन आता है, और पेट्रोल की हर दिन नई कीमत है। बेटा तकल्लुफ़ की कोई ज़रूरत नहीं। अरे कायदे आजम क्या बात कर रहे हो, खाना बना रहे हैं ना, अब ऐसे नहीं जाए, हम नाराज़ हो जाएंगे। बेटा मैं ज़रा अपने प्यारे मुल्क पाकिस्तान की सैर करके आऊँ, ज़रा देखूँ मेरे मुल्क में हो क्या रहा है। जब तक गैस भी आ जाएगी और बिजली का भी मसला हल हो जाएगा। चले एहतियात से जाइएगा। एक मोटरसाइकिल पर इतने अफराद, क्या मेरी कौम को पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी मैसर नहीं है? क्या मेरी कौम के बच्चों के पास खेलने के लिए मैदान भी मौजूद नहीं है? अरे वाह बेगम, पानी आ गया। एक काम करो, ये भी धो दो। अरे आप तो रहने ही रहे, आप इतने बेवकूफ़ आदमी है ना, जैसे कोई इंतहा नहीं है। हैं? ऐसा क्या कर दिया मैंने? अभी कायदे आज़म घर पे आए और आपने सारे मसाइल बताना शुरू कर दिए, गैस नहीं है, पानी नहीं है, बिजली नहीं है। खुद सोचें आप। भाई देखो भाई, मैं लगी लिपटी नहीं रखता, समझ आई? जो है वो है भाई, जो मसला है वो मसला है। मसले बयान करेंगे तो मसले हल होंगे ना, जब भी मैंने बता दिए भाई। खैर जाके सिलेंडर भरवा लें। गैस नहीं आ रही? नहीं। अबे यार क्या मसला है यार, कौन भरवाएगा यार? ये 5 किलो का सिलेंडर उठा के मेरी कमर मुड़ जाती है यार। क्या हाल हो गया है मेरे शहर का। टूटी हुई सड़कें, और सड़कों पे जो गटर हैं उन पर ढक्कन तक मौजूद नहीं। क्या मसला है यार, असल में ना। जिना साहब, आप कैसे? वालेकुम अस्सलाम जिना साहब। मुझे अपनी आंखों पे यकीन नहीं हो रहा, कैसे आना हुआ आपका? मैं तुमसे ही मिलने आया हूँ। जिना साहब शर्फ बख्शा है आपने। मैं ख़ास तौर पे तुमसे मिलने आया हूँ। तुम लोग इस मुल्क का सरमाया हो, तुम लोगों की मेहनत साफ नज़र आती है। जिना साहब बहुत मुश्किलात हैं हम किसानों के साथ। ऐसा क्या हुआ तुम्हारे साथ? जिना साहब आए, मैं आपको बताता हूँ। अबे सही से कर ले यार, हाथों में दर्द नहीं है क्या तेरे? जोर से कर।
अरे अरे लाइट आ गई अल्हम्दुलिल्लाह। बुला के लाओ कायदे आज़म को। कायदे आज़म को बुला के लिया, बोलो खाना तैयार है, यहीं पे होंगे, करीब में कहीं गए होंगे। ठीक है, जा जल्दी से जा बेगम, खाने की तैयारी कर, जा जा जल्दी जल्दी जल्दी। पंखा भी खोल दे यार, गर्मी से बुरा हाल हो गया यार। जिन्ना साहब, हर ताकतवर इंसान हमें को परेशान करता है जिन्ना साहब। दिन ब दिन पेस्टिसाइड, फर्टिलाइज़र सब महंगा होता जा रहा है। ज़ख़ीरा अंदोज़ों ने हमारी ऐसी तेज़ी कर दी जिन्ना साहब। क्या करें, हम किसान बहुत परेशान हैं। फिक्र मत करो, मैं तुम्हें तुम्हारा हक ज़रूर दिलाऊंगा। मुझे उम्मीद है जिन्ना साहब। चलो मुझे इजाज़त दो जी जिन्ना साहब। और परेशान नहीं हो, मैं तुम्हारे मसले का हल ज़रूर निकालूंगा। मुझे उम्मीद है। रुकिए जिन्ना साहब। जिन्ना साहब, आप हमारे फ़कीर खाने पे आए, ये तोहफ़ा कबूल करें जिन्ना साहब। ये प्याज मेरे बाग की है जिन्ना साहब, ये लीजिए। इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, तुमने पूछा, मेरे लिए यही काफ़ी है। ओए होशियार, साइड पे हो। अरे जिन्ना साहब डकैत आ गए जिन्ना साहब, छुप जाइए आप भी। जिन्ना साहब छुप जाए, सब ले जाएंगे। चल शाबाश, निकाल दो भी ये सामान ढीला कर। सांड पट्टी करने की जरूरत नहीं है मेरे साथ, चल निकालने का पिछली जेब में भी है। होशियार नहीं बन तू ज़्यादा, समझा? अरे रुक जाइए जिन्ना साहब, रुक जाए। चलो होशियार, पीछे वाली जेब चेक कर। यहाँ पे अबे नजर नहीं, तू जेब चेक कर, नजर नहीं आ रहा क्या हो रहा है तुम्हारे को? चाचा काम करो, शाबाश शाबाश, कल्टी हो यहाँ से। चलो आगे वाली चेक करा, इधर आ। मैं जाना। अबे चाचा तुम्हें मैंने कहीं देखा है चाचा, कहीं देखा, कहाँ देखा है? 5,000 के नोट पे देखा मैं तुम्हारे को। बस तुमने मुझे नोट पे ही देखा है, मेरे बारे में और नहीं जानते। और क्या, बस तुम्हारे को नोट पे देखा, और कहाँ दिखेंगे तुम्हारे को? तुम्हारे को रिश्तेदार थोड़ी। चलो शाबाश हटो, पुलिस को बताने की जरूरत नहीं है, वरना अच्छा नहीं होगा, समझ आई? भले आदमी लग रहे हो, अभी छोड़ रहा हूँ। तुम यहाँ पे क्या करने आए थे? मैं तो आपको बुलाने के लिए आया था, खाना भी तैयार हो गया था और लाइट भी आ गई थी, उतने में लुटेरा यहाँ पे आ गया। चलो कोई बात नहीं, घर चलो, मेरे मुल्क के सिक्योरिटी इदारे हैं, हम उनसे बात करते हैं, वो ज़रूर इस लुटेरे को पकड़ लेंगे। अस्सलाम वालेकुम, क्राइम डिपार्टमेंट से बात कर रहे हैं आप? जी भाई अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे साथ चोरी का वाक़या हुआ है। देखिए उस्ताद जो है ना, खाना खाने गए हुए, आप थोड़ी देर बाद कॉल करें। मैं कई घंटों से तुमसे रब्ता करने की कोशिश कर रहा हूँ, तुम मेरा फ़ोन नहीं उठा रहे, और ये तुम मुझसे बात किस तरीके से कर रहे हो? तुम जानते भी हो मैं हूँ कौन? तारुफ कराएं। मैं कायदे आज़म बात कर रहा हूँ। ठीक है, नंबर में सेंड कर रहा हूँ, आप कायदे आज़म भेजें, काम हो जाएगा। ये करा दें, आप ऑनलाइन करा दें, काम हो। पता नहीं क्या हो गया मेरे मुल्क के इदारों को। कराची में बारिशों का मजीद इम्कान, शहर कायद डूबने को तैयार। महकमा मौसमियात ने मजीद बारिशों की पेशनगोई कर दी। आइंदा दिनों में वक्त। अरे कायदे आज़म आप आइए बैठे, खबरें देख रहा था मैं जरा। शहर छोड़कर गांव में। अबे तू तो जाके सो, 12 बजने लगे। जानते हैं अपने नुमाइंदे अजीब से। इंसान है। जी बताइए बाबला खान। देखें, लोगों ने इंतज़ाम करने की भरपूर कोशिश की है, लेकिन कोई वसाइल पैदा नहीं हो सके अभी तक। अभी सब जो हैं बस सामान इधर से उधर करने में। वो बारिश आने वाली है ना, मॉनसून का सीज़न है, तो थोड़ी तैयारी करनी पड़ती है बस। बारिश में यही होता है। हाँ, कभी कम कभी ज़्यादा। तकरीबन एक हफ्ता रहने वाला है। सदर में शहरियों का मुफ्त आटे की बटने वाली बोरियों पे झगड़ा। लोग बोलते हैं सिंध में काम नहीं हो रहा, कैसे काम नहीं हो रहा सिंध के अंदर? ये देखें, हमने साइकिल एम्बुलेंस इजाद की है। सिंध में जो है पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं थी। अब प्रोपेगेंडे करने वाले लोग तो बोलेंगे कि नहीं होता काम। हम चींचियाँ लेके आ गए, टैंकर का मसला था, पानी का मसला था, इतनी बड़ी बड़ी टैंकियाँ लेके हम पहुँच गए। तो देखिए, जो प्रोपेगेंडा करने वाले लोग हैं वो करेंगे, और हम जो है काम करके दिखाएंगे आपको। देखें साइकिल बनाई है नहीं? तो एम्बुलेंस कहाँ गई? एम्बुलेंस पेट्रोल महंगा है ना कायदे आज़म असल में, तो शायद इस वजह से बनाई हो। मरीज कहाँ पे आएगा? बांध के ले जाएगा पीछे। बिलखसूस सब्जियों और फलों की कीमतों में गैर मामूली इजाफा। अरे कायदे आज़म, मैं तो कह रहा हूँ सोते ही चल के यार, क्या फालतू की टेंशनों वाली बात। जब अरे ओ बगैरत, बंद कर इसको। कायदे आज़म बैठे हुए कमरे में जा। कायदे आज़म जंग नहीं हो रही है, वो 14 अगस्त है ना, 13 अगस्त की रात 12 बज गए, आज़ादी मना रहे हैं, आज़ादी। फायरिंग के साथ आज़ादी? ये ये तो हर साल ही होता है कायदे आज़म।
पता नहीं कितने लोग बेचारे इसके अंदर। अरे कायदे आजम कहाँ जा रहे हैं आप? कायदे आजम बिजली का बिल देख के हमारी ऐसी तेजी हो जाती है, इतना बिजली का बिल आता है, बिजली आती नहीं है, बिल आ जाता है। जिना साहब बहुत मुश्किल आते हैं हम किसानों के साथ। इकबाल तुम? मेरे दोस्त जिना, क्यों उदास बैठे हो तुम? मैंने एक ख्वाब देखा है। मैंने देखा है कि हमारी कौम मुत्तहिद हो गई है। मैंने देखा है कि हमारी कौम अपने मसलों के लिए आवाज़ उठाने लग गई है। मैंने देखा है कि हमारी कौम कामयाब हो गई है। जिना, फ़िक्र मत करो, हमारी कौम ज़रूर कामयाब होगी। मेरे दोस्त इकबाल, मैं परेशान तो हूँ लेकिन नाउम्मीद नहीं हूँ। मुझे अपनी कौम पे भरोसा है और मेरी कौम इंशाअल्लाह एक दिन अजीम कौम बनेगी और पाकिस्तान का नाम ज़रूर रोशन करेगी। मुल्क को बेहतर बनाना सिर्फ हुकूमत की नहीं, हम सबकी जिम्मेदारी है। आइए इस 14 अगस्त से अपने पाकिस्तान के लिए अपना किरदार अदा करने का अहद करें।